अस्सलाम वालेकुम। और मैं पाकिस्तान की गवर्नमेंट और यहाँ की पुलिस और आर्मी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो कहीं पे भी मुझे किसी भी यतीम खाने में जहाँ पे वो ट्रस्ट करते हों कि वो ट्रस्ट वाले ही हैं, तो आप मुझे किसी भी यतीम खाने में जो है ना शिफ्ट कर दें, क्योंकि जो हरकतें इस पीर की वजह से और मेरी अपने रिलेटिव और आउट ऑफ फैमिली सब मिले हुए जो हरकतें मैंने देखी हैं और इनकी औकात के मेरा इंटरनेट हैक करना, फ़ोन हैक करना, वो असलियत अब इनके सामने इनके चेहरों पे एक असलियत मारने के लिए, ये साबित करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि मैं 1 साल के लिए यतीमखाने रहूँ। इनको साबित हो सके ये मेरे फ़ोनों के साथ, मेरी चीज़ों के साथ जो फ्रॉड करते रहे हैं, जो मैंने अपनी बुक लिखने के लिए मैं अपनी डेली की जो है लाइफ का एक्सपीरियंस जितना मेरा था वो मैं रिकॉर्ड करती थी वॉइस नोट, और ये वॉइस नोट उठा उठा के दूसरों को सेंड करते, मेरे व्हाट्सएप से चैट दूसरों के साथ करके मुझे बदनाम करने की कोशिश करते। और इनको था हम इस तरह बदनाम करेंगे तो इस तरह से ये या तो इसको किसी जाहल से ज़बरदस्ती इसकी शादी कर देंगे और यहाँ इसको अब नॉर्मल करार दे के तो किसी पागलखाने में, बेशक आप पागलखाने भेज दें, मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है कि जब ऐसे अपने और गैरों से धोखा खा चुके हैं ना इंसान, तो उसके लिए ज़िंदगी कोई मायने नहीं रखती। मैं सिर्फ़ अल्लाह तवक्कल हूँ और इसलिए मैं जितना अल्लाह ने मेरी ज़िंदगी लिखी है उस वक्त को मुकम्मल करके ही मुझे इस दुनिया से जाना है। और उसके लिए बेशक मुझे कहीं पे भी अब जो है ना अपने पाँव पे खड़ा होना पड़े, अगर मैं किसी यतीम खाने में भी जाऊँ तो वहाँ मैं अपनी एजुकेशन के दम पे, अपने स्किल्स के दम पे उन्हें सपोर्ट कर सकती हूँ, किसी पे बोझ नहीं बन सकती। लेकिन इन्होंने, मेरे अपनों ने और इस घटिया पीर ने, इन्होंने फ़ोन हैक करना, तमाशा करना, और मेरे साथ साथ मेरी माँ बहुत तकलीफ़ें उठा चुकी है। और मैं साफ़ साफ़ कह चुकी थी मेरे भाइयों को कि आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, मुझे किसी यतीमखाने भेज दें, क्योंकि अब ये फ़ोनों की और इंटरनेट की सच्चाई सामने लाना कि मेरा फ़ोनों का ये गलत इस्तेमाल करके मुझे बदनाम करते हैं और मुझे फिर ऐसे घटिया लोग, मेरे रिलेटिव, मेरी ज़िंदगी और मेरी इज़्ज़त का मजाक बनाते। इसलिए मेरा या जब आज़ाद कश्मीर में थे तो वो मालक मकान आंटी के बेटा, वो पूरी टीम बने हुए थे वहाँ, इंग्लैंड काम करते थे जो, तो वो यही कहते थे कि हमारे यहाँ कोई भी इंसान जिस तरह की भी उसकी स्टडी के लिहाज से है तो वो टीम में शामिल करते हैं। मेरी नज़र में वो सब मेरे बहन भाइयों की तरह थे और मैं यही सोचती थी कि मैं इनकी टीम में शामिल होके कि तो लाइफ में अपने पाँव पे खड़ी होंगी। लेकिन उनके इन लॉज़ और उनके जो अपने मुलाज़म थे, या आई डोंट नो उनकी ख़ुद क्या सोच थी, उन सब ने इस पीर के साथ मिलके, मेरे रिलेटिव्स ने मिलके मुझे नुकसान पहुंचाने के लिए मेरे खाने पीने वाली चीज़ों में अब एसिड डालने शुरू कर दे, पॉइज़न डालने शुरू कर